सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको कामदा एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। कहते हैं प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व निवास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था, अर्थात वो भी गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया, अर्थात वो सही ढंग से गा नहीं पा रहा था। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाग पर्वत की कद्रा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह समाचार मालूम हुआ कि उसको अत्यंत दुख हुआ और वो बहुत दुखी हो गई और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। किस प्रकार से मेरे पति का उद्धार हो, ऐसा मन में सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से ऋषि से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो, मेरे को बताओ। ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। मैं बहुत दुखी हूँ। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। तुम इसका व्रत करो। इसको करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएंगे और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी
कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और वह अपने पुराने स्वरूप में प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र तथा आभरणों से युक्त होकर वह ललिता के सामने प्रकट हुआ और उनके साथ आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगा। इसके पश्चात कुछ समय बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मैंने पूर्व में भी एकादशी के बारे में आपको बताया कि वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियाँ और बढ़ने के कारण कुल 26 एकादशी होती हैं। सभी एकादशियों का अपना अलग अलग प्रभाव है और एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति होती है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय।